कहते हैं मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता है, लेकिन जब कर्म करने के बाद भी फल न मिले तब मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में कर्म फल देता है? आज की कथा है एक साधारण किसान रामफल की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था रामफल। मेहनती, ईमानदार, पर किस्मत से परेशान। हर साल उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। हे प्रभु, मैं सुबह से शाम तक खेत में खटता हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में बस संघर्ष ही क्यों? क्या मेरी मेहनत कम है या मेरा भाग्य कमजोर है? उसकी आंखों में थकान थी, दिल में शिकायत। उस रात वो सो नहीं पाया। जी, इतना परेशान मत हुआ कीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। वो देर करते हैं पर अंधेर नहीं। कब तक इंतजार करूं? कब तक उम्मीद रखूं? क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं? अगली सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे थे। चेहरे पर तेज, आंखों में शांति। रामफल उनके पास गया। बाबा, क्या कर्म सच में फल देता है? देता है बेटा, पर पहले ये बता, तू कर्म करता है या फल के लिए कर्म करता है? क्या दोनों अलग होते हैं? बहुत अलग होते हैं। जब मन फल से बंध जाता है तो कर्म बोझ बन जाता है, और जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाए तो वही कर्म साधना बन जाता है। रामफल ध्यान से सुन रहा था। सुन, एक बार दो बीज थे। पहला बीज बोला, मैं तब उगूंगा जब मौसम सही होगा। दूसरा बोला, मैं धरती माँ पर विश्वास करता हूँ। पहला बीज डरता रहा, दूसरा मिट्टी में दब गया। अंधेरा सहा, संघर्ष सहा, और एक दिन वही वृक्ष बन गया। रामफल, तू कौन सा बीज है? ये प्रश्न उसके हृदय को छू गया। उस दिन से रामफल बदल गया। हे प्रभु, आज से मेरा हर कर्म आपको समर्पित है। फल जैसा भी हो स्वीकार है। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो मेहनत करता था पर शिकायत नहीं करता था। एक दिन भयंकर आंधी आई, पूरा गांव तबाह हो गया। रामफल दौड़कर खेत पहुंचा। हे भगवान, अब जो भी हो आपकी इच्छा। इस बार उसकी फसल पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसने इस बार समझदारी से काम किया था। पेड़ लगाए थे, मिट्टी मजबूत की थी। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से कर्म कर रहा था। अगले साल उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। गांव वाले उसके पास आने लगे। रामफल, तूने क्या जादू किया? मैंने खेती नहीं बदली, मैंने अपना मन बदला है। कुछ समय बाद साधु फिर आए। अब बता रामफल, कर्म क्या है? कर्म वो है बाबा, जो बिना डर, बिना लालच और बिना शिकायत के किया जाए। जब मन शांत हो तो मिट्टी भी साथ देती है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष आना निश्चित है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है, उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। फल देर से मिले पर मिलेगा जरूर, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।